मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा। डेनिसन में जाना मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्णयों में से एक था। मैंने बेसबॉल टीम में जगह हासिल की। हालांकि मैं फ्रेश फ्रेशमैन के रूप में रोस्टर में सबसे नीचे था, लेकिन इसी से मैं रोमांचित था। मेरे हाई स्कूल की दुर्घटना के बावजूद मैं कॉलेज खिलाड़ी बनने में कामयाब रहा। मैं बेसबॉल टीम में जल्दी शुरू नहीं करने वाला था, इसलिए मैंने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे सहपाठी देर रात तक वीडियो गेम खेलते रहते थे, लेकिन मैंने सोने की अच्छी आदत डाली और हर रात जल्दी सोने गया। कॉलेज हॉस्टल के अस्त-व्यस्त संसार में मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा रखने का संकल्प लिया। ये सुधार छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे यह एहसास कराया कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण है। मैं दोबारा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। मेरा बढ़ता आत्मविश्वास रिसकर क्लासरूम में भी पहुंच गया, जहां मैंने अपनी पढ़ने की आदतों को बेहतर बनाया। इतनी बेहतर कि पहले साल में मैं सारे विषयों में एक ग्रेड लाने में कामयाब रहा। आदत वह दिनचर्या या व्यवहार है जिसे नियमित रूप से किया जाता है, और कई मामलों में तो स्वचालित ढंग से किया जाता है। जब हर सेमेस्टर गुजरा तो मैंने छोटी छोटी लेकिन स्थायी आदतें डाल ली, जिनसे मुझे अंततः ऐसे परिणाम मिले जिनकी मैं शुरुआत में कल्पना भी नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पर, जीवन में पहली बार मैंने हर सप्ताह कई बार वेट लिफ्टिंग करने की आदत डाली, और आने वाले वर्षों में मेरा 6 फुट 4 इंच का ढांचा फेदरवेट 170 से छहरे 200 पाउंड तक पहुंच गया। जब मेरे चेहरे पर बेसबॉल बैट पड़ा था और मुझे अस्पताल ले जाकर कोमा में पहुंचाया गया था, उसके 6 साल बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी का शीर्ष पुरुष खिलाड़ी चुना गया। यही नहीं, मुझे इंस्पियन एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी शामिल किया गया। यह सम्मान पूरे देश के केवल 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तब तक मैं 8 अलग-अलग श्रेणियों में स्कूल की रिकॉर्ड बुक में शामिल हो चुका था। उसी साल मुझे यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान द
फैंसी प्रेसिडेंटस मेडल से पुरस्कृत किया गया। अगर आपको यह डींगे हाँकने जैसा लग रहा हो तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। सच कहूँ तो मेरे खेल करियर के बारे में कुछ भी ऐतिहासिक या महान नहीं है। मैं अंततः कभी पेशेवर बेसबॉल नहीं खेल पाया, लेकिन जब मैं उन वर्षों को पलटकर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने दरअसल एक ऐसी चीज़ हासिल कर ली थी जो इतनी ही दुर्लभ थी। मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच गया था और मैंने उसे साकार कर लिया था। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक में दी गई अवधारणाएं आपकी क्षमता को साकार करने में भी मदद कर सकती है। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती है। मेरी चोट मेरी चुनौती थी और इस अनुभव ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया। पहली नज़र में तो परिवर्तन छोटे और महत्वहीन दिखते हैं। अगर आप उन्हें कई वर्षों तक करते रहें तो वे चक्रवृद्धि होकर उल्लेखनीय परिणाम देने लगेंगे। हम सभी के जीवन में विपत्तियां आती हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। समान आदतों के आपको समान परिणाम मिलेंगे, लेकिन बेहतर आदतें हो तो कुछ भी संभव है। शायद कुछ लोगों को रातों रात अविश्वसनीय सफलता मिल जाती होगी, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता और निश्चित रूप में मैं उनमें से एक नहीं हूँ। कोमा से एकेडमिक ऑल अमेरिकन तक की मेरी यात्रा का कोई एक महत्वपूर्ण निर्णायक पल नहीं था। ऐसे पल कई थे। यह एक क्रमिक विकास था। छोटी जीतों और छोटी-छोटी सफलताओं की लंबी श्रृंखला थी। मैं जिस एकमात्र तरीके से प्रगति कर सकता था, दरअसल मेरे पास यही एकमात्र विकल्प था। वह छोटी शुरुआत वाला तरीका था। जब मैंने कुछ वर्षों बाद अपना व्यवसाय शुरू किया और इस पुस्तक पर काम शुरू किया, तब भी मैंने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया। मैंने यह पुस्तक कैसे और क्यों लिखी? नवंबर 2012 में मैं JamesClear.com पर लेख प्रकाशित करने लगा। मैं कई वर्षों से आदतों के संदर्भ में अपने व्यक्तिगत अनुभव को नोट्स लिख रहा था और अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से बताना उचित रहेगा। शुरुआत में मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया।
लिखने की इस छोटी आदत की वजह से कुछ ही महीनों में मेरी ईमेल सब्सक्राइबर्स की संख्या 1000 हो गई और 2013 तक यह संख्या बढ़कर 30,000 से ज़्यादा हो गई। 2014 में मेरी ईमेल सूची काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और मेरे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। यह इंटरनेट पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला न्यूज़लेटर्स में से एक बन गया। जब मैंने 2 साल पहले लिखना शुरू किया था, तब मैं ढोंगी जैसा महसूस कर रहा था, लेकिन अब लोग मुझे आदतों का विशेषज्ञ मानने लगे। एक नया लेबल जिससे मैं रोमांचित भी हुआ और असहज भी। मैंने खुद को कभी इस विषय का विशेषज्ञ नहीं माना था। मैं तो खुद को एक ऐसा व्यक्ति माना था जो अपने पाठकों की तरह ही प्रयोग कर रहा था। 2015 में मेरे 2 लाख ईमेल सब्सक्राइबर हो गए। और मैंने पेंगुइन रैंडम हाउस से एक पुस्तक लिखने का सौदा कर लिया, जो इस वक्त आपके हाथ में है। मेरी ऑडियंस बढ़ने के साथ साथ मेरे व्यावसायिक अवसर भी बढ़े। शीर्ष कंपनियां आदत डालने, व्यवहार बदलने और सतत सुधार करने के विज्ञान के बारे में व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित करने लगी। मैं अमेरिका और यूरोप के सम्मेलनों में मुख्य व्याख्यान भी देने लगा। 2016 में मेरे लेख अग्रणी प्रकाशनों जैसे टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगे। अविश्वसनीय बात यह थी कि उस वर्ष मेरे लेखन को 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने पढ़ा। NFL, NBA और MLB के कोच मुझे पढ़ने लगे और मेरे सिद्धांत अपनी टीमों को सिखाने लगे। 2017 की शुरुआत में मैंने हैबिट्स एकेडमी शुरू की। कुछ ही समय में यह जीवन और ऑफिस में बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण मंच बन गई। यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब अधिक जानकारी में रुचि रखने वाले पाठक ये वाली वेबसाइट पर जाएं। ठीक है, आगे
फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां और 500 कंपनियां और स्टार्टअप कंपनियां इसमें अपने लीडर्स को शामिल करने लगी और अपने स्टाफ को प्रशिक्षित करने लगी। कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा लीडर्स, मैनेजर्स, कोचेस और शिक्षक हैबिट्स एकेडमी में प्रशिक्षण ले चुके हैं। इनके साथ मेरे काम में मुझे इस बारे में बहुत कुछ सिखाया कि असली संसार में आदतों को कारगर बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब मैं 2018 में इस पुस्तक को अंतिम रूप दे रहा हूँ तो jamesclear.com पर हर महीने लाखों करोड़ों आगंतुक आ रहे हैं और मेरे साप्ताहिक ईमेल न्यूज़लेटर के सदस्यों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जाहिर है, यह संख्या मेरी शुरुआती उम्मीदों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसके बारे में क्या सोचूं। ये habitacademy.com है। जो उस समय मतलब जिस ये लेखक के सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे ना, वही वाली वेबसाइट है, चेक कर सकते हो जाके। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। एक मिनट। इस पुस्तक में आपको कैसे लाभ होंगे? इस पुस्तक से आपको कैसे लाभ होंगे? उद्यमी और निवेशक उद्यमी और निवेशक नवल रविकांत ने कहा है, एक महान पुस्तक लिखने के लिए आपको पहले तो पुस्तक बनाना होगा। मैंने मूलतः यहाँ बताए विचार इसलिए सीखे क्योंकि मुझे उन्हें जीना पड़ा था। मुझे अपनी चोट से उभरने, जिम में ज़्यादा शक्तिशाली बनने, मैदान में ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करने, लेखक बनने, सफल व्यवसाय खड़ा करने और जिम्मेदार वयस्क बनने के लिए छोटी आदतों का सहारा लेना पड़ा था। छोटी आदतों ने मेरी क्षमताओं तक पहुंचने में मेरी मदद की है और अब आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह आपकी क्षमताओं तक पहुँचने में आपकी भी मदद करेगी। आगे आने वाले पन्नों में मैं आपको बेहतर आदतें बनाने की कदम दर कदम योजना बताऊंगा। ऐसी आदतें जो कुछ दिनों या हफ्तों के बजाय जीवन भर कायम रहें। हालांकि विज्ञान मेरी लिखी हर चीज़ का समर्थन करता है, लेकिन यह पुस्तक कोई अकादमिक शोध पत्र नहीं है। यह तो ऑपरेटिंग मैन्युअल है। इसमें आपको हर तरह
बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक सलाह मिलेगी, क्योंकि मैंने आदतों को बनाने और बदलने के विज्ञान को इस तरह स्पष्ट किया है जिसे समझना और लागू करना आसान है। मैं जिन क्षेत्रों का सहारा लेता हूँ, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस, दर्शन, मनोविज्ञान तथा अन्य, वे कई वर्षों में हमारे आसपास हैं। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ विचारों का संकलन दे रहा हूँ, जो समझदार लोगों को काफ़ी पहले से मालूम थे। साथ ही मैं वैज्ञानिकों की नई मनमोहक खोजों के बारे में भी बताता हूँ। मुझे आशा है कि इस पुस्तक में मैं आपको ऐसे विचार बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं उन्हें इस तरह पेश करना चाहता हूँ ताकि उन पर अमल करना सबसे आसान हो जाए। इन पन्नों में आपको समझदारी की जो भी बात लगे, उसका श्रेय मुझसे पहले आने वाले विशेषज्ञों को दें। जो भी चीज़ मूर्खतापूर्ण लगे, उसे मेरी गलतियाँ मानकर चलें। इस पुस्तक की रीढ़ आदतों का मेरा 4 कदमों का मॉडल है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। इन्हीं 4 कदमों से व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम विकसित होते हैं। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि वाले पाठक ऑपरेट कंडीशनिंग से इनमें से कुछ शब्दावलियों को पहचान सकते हैं, जिन्हें सबसे पहले 1930 के दशक में B.F. स्किनर ने मुझे सुझाया था और चार्ल्स डुहिग ने द पावर ऑफ हैबिट में संकेत, रूटिंग, रिवॉर्ड के रूप में कई साल पहले लोकप्रिय बनाया है। स्किनर जैसे व्यवहारवादी वैज्ञानिकों को इस बात का एहसास हुआ कि सही पुरस्कार या दंड देकर आप लोगों से एक निश्चित तरीके से काम करा सकते हैं। हालांकि स्किनर के मॉडल ने यह काफ़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया कि बाहरी उद्दीपक हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरह यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आंतरिक अवस्थाएं हमारी मनोदशाएं और भावनाएं भी मायने रखती हैं। हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बीच संबंध तय करना शुरू किया है। इस शोध
को भी इस पुस्तक के पन्नों में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपको जो ढांचा दे रहा हूँ वह संज्ञानात्मक और व्यवहारवादी विज्ञानों का एकीकृत मॉडल है। मुझे विश्वास है कि यह मानव व्यवहार के सबसे पहले मॉडल में से एक है जो हमारी आदतों पर बाहरी उद्दीपकों और आंतरिक भावों दोनों के प्रभाव को सटीकता से रेखांकित करता है। जो नहीं हो सकता है कि आप इसमें से कुछ शब्दावली से परिचित हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि विवरण और व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों के अमल आपकी आदतों के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रदान करेंगे। मानव व्यवहार जैसे हमेशा बदल रहा है, स्थिति दर स्थिति, पल दर पल, सेकंड दर सेकंड, लेकिन यह पुस्तक उस बारे में है जो कभी नहीं बदलता। यह मानव व्यवहार की बुनियाद के बारे में है। ऐसे स्थायी सिद्धांत जिन पर आप साल दर साल भरोसा कर सकते हैं। ऐसे विचार जिनके इर्द गिर्द आप एक व्यवसाय, एक परिवार, एक जीवन बना सकते हैं। बेहतर आदतों को सृजन का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन यह पुस्तक वह सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है जिसे मैं जानता हूँ। एक ऐसी नीति जो हमेशा कारगर और सफल होगी, चाहे आप कहीं से भी शुरू करें या चाहे आप किसी भी चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हो। मैं जो रणनीतियाँ बता रहा हूँ वे सुधार के कदम दर कदम सिस्टम की तलाश करने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है, चाहे आपका लक्ष्य स्वास्थ्य हो या धन या उत्पादकता या संबंध या ये सभी। जब तक मानव व्यवहार शामिल है तब तक यह पुस्तक आपको सफलतापूर्वक मार्गदर्शन देगी। हो गया। कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे बुनियादी बातें, छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क क्यों डालते हैं। ठीक है, बाय बाय।